छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़िए। तो कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासक थी। तो बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन है प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में हुआ। ये भी सही है। अगला दिया है राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का जन्म जो है ना 1910 में हुआ था। इनके पिता थे रुद्र प्रताप देव जो कि बस्तर के काकतीय वंश के शासक थे। तो रुद्र प्रताप देव के कोई पुत्र नहीं थे, तो उनकी जो उत्तराधिकारी हुई वो उनकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी, काकतीय वंश से थी, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, तो 1, 2, 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हल षष्ठी त्योहार के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हल षष्ठी तो देख लेते हैं। संतानवती माताएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जो माताएं होती हैं अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा पाठ करती हैं। दूसरा कथन दिया है महिलाएं जमीन में कुंड बनाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। तो ये भी सही है। जमीन में कुंड बनाया जाता है गड्ढा खोद के और शिव पार्वती की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है पसहर चाउर का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पसहर चाउर का प्रयोग भी इसमें होता है, मतलब ये कथन भी सही है। तो देखो तीनों ही कथन सही है। हल षष्ठी त्योहार जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। हरतालिका तीज वो अलग है, ध्यान रखना। उसमें जो विवाहित स्त्रियां होती है वो अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। ये हल षष्ठी माताओं द्वारा बच्चों के लिए। तो तीनों कथन सही है। तो कथन 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में धातु मूर्ति कला का कार्य करने वाली जाति है। तो देखते हैं भाई धातु मूर्ति कला का कार्य करने वाली जाति कौन कौन सी है। घड़वा, ये कोंडागांव जिले से इसका संबंध है। जो जयदेव बघेल वगैरह है ना, तो वो काफ़ी फेमस है ये। झारा जो है रायगढ़ जिले से संबंधित है। यहाँ पर जो गोविंद राम झारा हो गए, रामलाल झारा हो गए, बुधियारिन देवी हो गई, ये सब यहीं से हैं, रायगढ़ से। हाँ, धातु शिल्प कला के लिए विख्यात है। मलार, ये सरगुजा जिले से है। मलार, सरगुजा, ये जो है धातु मूर्ति कला का कार्य करते हैं। उस वक्त कसेर, ये भी सरगुजा जिले से हैं जो कि धातु मूर्ति कला का कार्य करते हैं। इनके अलावा एक और जाति है भरेवा, ये भी जो है धातु मूर्ति कला का कार्य करती है और ये भी सरगुजा जिले से है। तो यहाँ ध्यान रखना मलार, कसेर और ये जो भरेवा है, ये तीनों जो हैं सरगुजा जिले से हैं। तो यहाँ पर सभी जो हैं धातु मूर्ति कला का कार्य करने वाली जाति है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है। तो कौन सा बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा जो कोलदहका है ये उत्तरी छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। बाकी जो गेड़ी है, भतरानाट है, माओपाटा है, इनका संबंध बस्तर से है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों का होना था स्थानीय नाम में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है ना। नहीं, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पर होना था कौन सा सही। ठीक है। हाँ, ठीक। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है ना। तो देखते हैं। तो पहला दिया है पीली चिकनी मिट्टी मटासी, बिल्कुल सही है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो पीली चिकनी मिट्टी है उसको मटासी कहा जाता है। अगला दिया है काली मिट्टी, तो हम कन्हार, ये भी ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी जो है उसको कन्हार कहते हैं। तीसरा दिया है काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार, ये गलत है। डोरसा कहा जाता है ना, काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब कौन सा सही है वो बताना है। तो ये सही है, ये सही है। अगला देखते हैं अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भाटा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है वो गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। 1, 2 और 4 सही है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ये स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ ने किस उपाधि का त्याग किया था। तो महात्मा गांधी जी ने बोला ना कि उपाधियों का त्याग करो, तो बैरिस्टर नगेंद्र नाथ ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया और जो वामन राव लाखे थे उन्होंने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस नगर को चतुर्युगी नगर माना जाता है। चतुर्युगी नगर से तात्पर्य है
उस मतलब चतुर्युगी नगर उस नगर को कहा जाता है जिसका अस्तित्व चारों युगों में रहा हो। तो देखिएगा प्यारेलाल गुप्त, उनके अनुसार जो रतनपुर है ये चारों युगों में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। और प्यारेलाल गुप्त ने चारों युगों में रतनपुर के क्या क्या नाम थे ये भी बताया हुआ है। जैसे कि इनके अनुसार, प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार, सतयुग में रतनपुर का नाम था मणिपुर, त्रेता युग में रतनपुर का नाम था मणिकपुर। देखो पहले मणिपुर, सतयुग में मणिपुर सतयुग में, और त्रेता युग में क्या हो जाएगा, मणिकपुर। उसके बाद हीरापुर हो जाएगा द्वापर युग में हीरापुर, और कलयुग में रतनपुर। तो ये चारों युगों में इसका अस्तित्व था। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का अमेरिकापा तालाग्राम प्राचीन समय में किस धर्म का केंद्र रहा होगा। तो देखो अमेरिकापा तालाग्राम से हमको जो है ना देवरानी जेठानी का मंदिर वहाँ पर है, इसके अलावा रुद्र शिव की प्रतिमा वहाँ से प्राप्त हुई है। तो जो देवरानी जेठानी का मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है और वहाँ से रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो भाई ये शैव धर्म का केंद्र रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, बाबा सैयद इंसा अली शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो देखो ये जो दरगाह है बाबा सैयद इंसा अली शाह की, ये जो है ना लुतरा शरीफ में है। कहाँ पर है, लुतरा शरीफ। और ये लुतरा शरीफ कहाँ पर है भाई, तो बिलासपुर जिले में। तो आंसर होगा आपका बिलासपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मिट्टी शिल्पकार हैं तो इनमें से कौन मिट्टी शिल्पकार हैं। तो देखो झितरू राम ये मिट्टी शिल्पकार हैं, बस्तर से हैं। देवनाथ ये भी मिट्टी शिल्पकार हैं। जयदेव बघेल इनका संबंध धातु शिल्पकला से है, मिट्टी शिल्पकला से नहीं। चंदन सिंह ये भी शिल्पकार हैं और ये सभी बस्तर क्षेत्र से हैं। झितरू राम बस्तर के हैं, देवनाथ बस्तर के हैं, जयदेव बघेल कोंडागांव से हैं, चंदन सिंह ये भी बस्तर के हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 4 जो है आपका उत्तर होगा, 1, 2, 4। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।